होना चाहिए कि हम नबी की मिलाद में बैठे, कम से कम कुल्ला करके बैठना चाहिए। अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रज़वी जब भी मिंबर नबी पे आता कभी आज तक अपने मुंह में कुछ नहीं लेके आया। तो मेरे भाई ये नबी के मिलाद की महफिल है, जब यहाँ बैठा करो ना कुल्ला करके, और हो सके तो वजू करके बैठा करो। सुभान अल्लाह। बेशक बेहतर तरीका यह है कि अदब के साथ बैठे, अदब के दायरे में बैठे। तो कुछ तो पिटने ले आते हैं, वो यूं करना चून अलग से लगाते हैं। हाँ, अब कुछ बेचारे मूंगफली ले आए, तो ऐसे कोई इश्क की बातें नहीं होती हैं। ये नबी के प्यार की बातों की महफिल है, नबी के है ना हसीन हसीन सोनी सोनी बातों की महफिल है। तो हमें और आपको नबी की प्यारी प्यारी बातें सुननी है। तो अब इसके चक्कर में लग जाओगे तो मजा बिगड़ जाएगा। जरा लहक के मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अभी दिल राजी नहीं हुआ। जरा नबी के नाम पे हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी भी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मुस्कुरा के बोलें जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल जाता है ना। समझ रहे हैं? अब तो समझ रहे बंगाल वालों, पहली मर्तबा दामाद जब ससुराल जाता है तो उधर मुस्कुरा मुस्कुरा के सबसे बातें करता है ना पहले दिन। तो ऐसे ही मुस्कुरा के, यार कोई ना देखे, उधर ससुराल वाले देखते हैं, इस महफिल में बैठ के आमना का चांद तुम्हें मदीने से देख रहा है। तो आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए, आका को राजी करने के लिए, अब मुझे दिखाने के लिए नहीं बोलना, अपने नबी को दिखाने के लिए। सुनियो, तुम्हारा ईमान है कि नबी मदीने से देख रहे हैं, सिर्फ अपने नबी को दिखाने के लिए पूरा मजमा, लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये कोई और जमात है जिसका चेहरा नबी के मिलाद को सुन के नेपाल का बटवा बनता। सुनियो, तुम्हारा चेहरा तो खिल जाता है यार। जरा मुस्कुरा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। दो तीन शेर मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा के नौ के कलम से निकले हुए। जानते हैं ताजुश शरिया को? जी जी। हाँ हाँ, ताजुश शरिया के नौ के कलम से निकले हुए दो तीन शेर में पढ़ देता हूँ। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे, मगर ऐसे नहीं। फिर मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दाग़ फ़ुरक़ते तैबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फ़ुरक़ते तैबा, दाग़ फ़ुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फ़ुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा अज देखने को मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। आसिफ भाई, ऐसे ऐसे जवान भी मौजूद हैं इधर, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, अभी बाकी कुछ और है। हाजी जाकिर साहब किधर हैं? समझ में नहीं आ रहा है। इधर आ जाइए, आ जाइए इधर। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये नबी का रोजा देख के आए हैं यार। हाँ, आ जाइए, आ जाइए। हाजी साहब को बैठाएं मोहब्बत के साथ। अब जो नबी का मदीना देखना चाहता है, अब वो ना बोले जो ना देखना चाहे, जो देखना चाहता वो मेरे साथ बोले, मेरे साथ बोले। अरे काश गुंबदे खज़रा, हाथ उठा के बताओ लहरा के, काश गुंबदे खज़रा देखने को जाता। ओ नौजवानों, यार मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। सुभान अल्लाह। ज़बानें खोलो, मेरे साथ बोलो, शर्माना छोड़ो, पूरा मजमा बोलो। अरे काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश अपने आका को दिखाए, हाथ उठा के दोनों,
काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, देखने को मिल जाता। और मुफ्ती साहब एक शेर कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की अरे खाक में मैं मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, कौन बना मेहमान काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले मेरे साथ कि उनके आस्ताने की, शर्माना नहीं है, उनके आस्ताने की अरे खाक में मैं मिल जाता। एक शेर तमन्ना कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के मौत लेके 10 नारे लगने चाहिए मजमे से कम, के मौत लेके आ जाती, शेर सुने पूरा, के मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, के मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, कि मौत से गले मिलकर अरे जिंदगी में मिले। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कि मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। ओ नबी के गुलामों, रात के 12 बजे का वक्त है, बड़ा सोना बड़ा कीमती वक्त है। इस वक्त में बैठकर अपने नबी की नाते सुनने वालों, अपने नबी की बातें सुनने वालों, आओ तवज्जो से जुमला सुनो। मेरा रब, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अपने रब की हम्दो सना बयान करो। फूलों में खुशबू महकाने वाला अल्लाह, नाज़िर है, फूलों में खुशबू महकाने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। अरे बोलो 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 यार, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब और नूर की बात चली है तो सबसे पहले मैं शहनशाह मदीना की बात करता हूँ। मेरे दोस्तों तवज्जो से जुमले सुनो, आओ आका के मदीने की बात करते हैं, मेरे करीम नबी के सोने सोने शहर की बात करते हैं। मेरे आका का बड़ा सोना मदीना है, बड़ा मीठा मदीना है। आओ मदीने की बातें करते हैं। ये हुज्जाज इकराम का नूरानी काफिला बैठा है, बहुत सारे लोग होंगे आप लोगों में जो मदीना देख के आए हैं। तवज्जो से जुमले सुनो, जो एक बार मदीना देख के आता है वो रब की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आमीन। जब मदीने की याद आती है, खड़े होकर
या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। सुने तवज्जो से, मेरे करीम नबी के मदीने में एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद नबवी। सुभान अल्लाह सुभान। बड़ी सोहनी मस्जिद है, बड़ी शान वाली मस्जिद है, बड़ी निराली मस्जिद है, दुनिया में सबसे खूबसूरत मस्जिद है। और जब मदीने की गलियां याद आती हैं, मस्जिद नबवी के मेहराब मिंबर याद आते हैं, फिर अंदर से दिल कहता है कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और फूलों में, फूल कहते हैं फूलों को, और फूलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, सब बोले। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के, बोल दो सुनियो बोल दो, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। आओ मदीने की बात करते हैं। एक दिन मेरे करीम नबी की बारगाह में मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर एक देहात से मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के असहाब, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले, मेरे नबी के गीत गाने वाले, मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले, देहात के रहने वाले मेरे नबी के गुलाम मदीने में हाजिर होते हैं। दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है। सारे सहाबा जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। जोहर की नमाज जाने कायनात की इब्तिदा में अदा करते हैं। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे करीम नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा है, दाएं बाएं नबी के गुलाम जमा है। बड़ी सोहनी सोहनी बातें हो रही हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, सुने तवज्जो से, वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का टाइम हो गया। आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे? जी नहीं। घूर के तो नहीं देख रहे? बात समझ में आ रही है ना? आ रही है? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। जोहर की नमाज के बाद का टाइम है। सारे के सारे मेरे नबी के यार, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम इधर जमा है, जाने कायनात के करीब बैठे हैं। प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, सोनी सोनी गुफ्तगू हो रही है। वक्त गुजरता चला जा रहा है। ए बाबू, ए कहाँ जा रहे हो? गलत बात है। बीच मजमे से ऐसा नहीं उठते हैं, बैठो मोहब्बत के साथ। अच्छा आधे घंटे का छुट्टी कर लें आधे घंटे की छुट्टी। तो जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार कुछ तुम लोगों ने करबला बना के रखी है, ऐसा थोड़ी कि आधा इधर आधा उधर। बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, जवान है। मोहब्बत से सुने, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोहर की नमाज के बाद का टाइम है। मेरे करीम नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठे हैं। बातें होती चली जा रही हैं, वक्त गुजर रहा है। असर की नमाज का टाइम हो गया, असर की नमाज का वक्त हो गया। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम असर की तैयारी करते हैं। साहब आपने तो वो मंजर देखा होगा ना, मस्जिद नबी का बड़ा हसीन मंजर है। असर की नमाज की तैयारी करते हैं, असर की नमाज से फारिग होते हैं। फिर मेरे नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। फिर दाएं बाएं नबी के यार जमा है, फिर सोनी सोनी बातें हो रही हैं, फिर प्यारी प्यारी गुफ्तगू हो रही है। वक्त गुजरता चला जा रहा है। यार कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा आसिफ भाई, जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इधर मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, फिर मगरिब की नमाज की तैयारी शुरू हो जाती है। मगरिब की नमाज के बाद फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे करीम नबी आज घर नहीं जाते हैं, फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा है, फिर बातें हो रही हैं, फिर सोना सोना वक्त गुजरता चला जा रहा है। कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा लोगों। फिर मेरा दिल अंदर से कहता है, अंदर से कहता है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। बोले ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारा। मुस्कुरा के बोले ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारा है। वाह। सुने तवज्जो के साथ, मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है कौन सा? मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है। अब ईशा का वक्त करीब हो गया, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। ज़हन हाजिर रखें, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो मेरे नबी के गुलाम, वो मेरे नबी के गुलाम, वो मेरे नबी के यार जो देहात के रहने वाले थे, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले थे, यानी किसी एक बस्ती से ताल्लुक रखने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। ज़हन हाजिर रखें, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका हमें घर जाना है, रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, आका दरिंदों का खौफ है, बच्चे घर इंतजार कर रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, कौन सा गाँव है, कौन सा गाँव है? सुजापुर। ए सुजापुर के जिंदा दिल लोगों सुनो, मेरे नबी की बारगाह में वो नबी के गुलाम, वो नबी के यार जो मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर के रहने वाले थे, वो नबी के आशिकों सुनो सुनो, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, ईशा के बाद का टाइम है। कौन सा टाइम है? ईशा के टाइम। जरा सब बोले कौन सा? ईशा के बाद का टाइम है। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका रात अंधेरी है। एक जुमला देने लगा, रात अंधेरी है। क्या है? क्या है? अंधेरी जरा है। बुलंद आवाज से बोलो, रात अंधेरी है। अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, अरे तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा आका ने? तुम्हारा नबी तो क्या है? नूर वाला है। मानते हो ना सुन्नियो? सुने, हाथ उठा के बोलो, हमारा नबी नूर वाला है। वो नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले थे, या रसूल अल्लाह घर जाना है। आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। सुने, आका उजाले का इंतजाम ना है, टॉर्च का इंतजाम ना है, या रसूल अल्लाह घर जाना है। आका के लब खिल गए। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, मेरे आका के लब खिल गए। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो। सुभान अल्लाह, सुभान मजा आएगा जब बोलेंगे तो, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। आका ने दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। सुभान अल्लाह। चेहरे खिल जाएंगे। सुजापुर वालों सुनो, आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम उस लकड़ी पे लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लगता जैसे तुम्हारी समझ में कुछ भी ना आया।
आया सच? जरा मुस्कुरा के बोल दो आया। इतना अच्छा मजमा हाजी साहब, अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे, मौला खूब तरक्की अता फरमाए आप लोगों को। अच्छा मुझे पूरा 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 आधा घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं है? जी जी नहीं, घूर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने तो बड़े आराम से पूछा, होश में हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आपके मुस्कुराते हुए लब, सारी दुनिया को नींद आ गई है। अब तुम्हारे लिए बोलने लगा, अब तुम बोलो। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत को। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत हकदार है। मेरे करीम नबी ने दाएं बाएं देखा, अल्लाह सलामत रखे, मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया है? क्या कुछ तो नहीं है? बेचैनी तो नहीं है? नहीं सुने, बिल्कुल। इधर जहन रखें, मजा आएगा यार, बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग, अल्लाह का बड़ा फजल। मैं शकील अहमद रजवी मुल्क में नहीं, मुल्क के गोशे गोशे में, बैरूनी मुल्कों में जाने के बाद मैं बंगाल की तारीफ करता हूँ, ये सच बात है। मिंबर नबी से सच्ची बात करने लगा। बंगाल के उलमा बहुत बड़े दिल के होते हैं, बंगाल की आवाम बड़े दिल की होती है, बड़ा फराख दिल है, बड़ी मोहब्बतें करते हैं, बड़ा प्यार मिलता है। हालांकि मैं इस इलाके में पहला इत्तफाक है, इस इलाके में नहीं आया हूँ, मगर मैं बंगाल के अक्सर खित्तों पे आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब इधर आता हूँ तो इधर का ना जलवा ही कुछ अलग होता है यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर की मोहब्बतें, इधर का रंग ही कुछ अलग होता है। अल्लाह सलामत रखे। सुने तवज्जो के साथ, मेरे करीम नबी ने, चाचा मेरे करीम नबी ने खजूर की लकड़ी को उठाया। उलमा बैठे मिंबर नूर पे, क्या उठाया? खजूर के लड़के। खजूर तो समझ रहे हैं ना? खजूर की लकड़ी को उठाया। नबी की बारगाह में वो गुलाम अर्ज करते हैं, आका घर जाना है, आका लाइट का इंतजाम नहीं है। मैं आज की भाषा में बोलने लगा हूं, आका टॉर्च का इंतजाम नहीं है, अंधेरी रात है, आका घर जाना है। मेरे करीम नबी ने एक खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। अजी देखते ही देखते उस लकड़ी में उजाला आ गया। सुभान आया। मेरे आका ने ये फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इसे टॉर्च बना दिया, खजूर की लकड़ी को लाइट बना दिया, और मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों लो इसके उजाले में अपने 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 घर चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहन हाजिर है ना? टॉर्च बना के खजूर की लकड़ी को अता कर दिया, इसके उजाले में अपने अपने, जल्दी बोलो, अपने अपने घर चले जाओ। अब अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं, मगर सूजापुर के जिंदा दिल लोगों तवज्जो से जुमला सुनो। मेरे दोस्तों, नबी के गुलाम उसी खजूर की लकड़ी के उजाले में अपने अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं, मगर नबी के गुलामों एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और अपनी भाषा में, मैं और आप अपनी भाषा में दोराहा कहते हैं। दोराहा समझते हैं? एक होता चौराहा, एक होता तिराहा, और एक होता दोराहा, दो रास्ते। हाँ, आधो को इधर जाना है, आधो को इधर जाना है। लकड़ी माशाअल्लाह बहुत समझदार है। लकड़ी एक है। अरे आपकी भाषा में बोल देता हूँ, टॉर्च एक है। टॉर्च तो समझते हैं ना बंगाली में? टॉर्च एक है। अब वो मेरे आपके जैसे भी नहीं थे। इधर का कोई खां साहब होता तो कहता लारे ला मुझे दे, मैं लेके जाऊंगा। तो दूसरा कहता तू को ठेकेदार है क्या?
मैं लेके जाऊंगा, मगर नाना उधर नफरतें नहीं बांटी जाती बल्कि उधर प्यार बांटा जाता है। सुभान उधर दिलों को तोड़ा नहीं जाता बल्कि उधर दिलों को जोड़ा जाता है। अल्लाह, क्या बात है। सारे के सारे मेरे नबी के यार, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम इसी मकाम पे खड़े हैं, इसी रास्ते पे खड़े हैं, तो राहे पे खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। सुभान अल्लाह। कुछ समझ में आया? जी जी। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। एक लकड़ी को और उठाया और उठाने के बाद उसी लकड़ी पे लगाया। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंगाल वालों अब ना बोलोगे तो यार कब बोलोगे? जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी लकड़ी को उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया कि जिस लकड़ी को मेरे नबी ने मदीने में बैठ के चमकाया, उसी लकड़ी पे टच किया, उसी लकड़ी पे लगाया, उसी लकड़ी पे लगाया। अजी देखते ही देखते इस दूसरी लकड़ी में भी उजाला आया। तभी तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिल-ओ-जा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी, या यूं कह दो इल्म की चट्टान, कौम से पठान इमाम अहमद रजा खान अपने कलम को उठाते हैं। उस लकड़ी पे जब मेरे इमाम की नजर पड़ी, जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे कलम, मेरे इमाम के कलम ने बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझे से पाते सब सब पाने वाले, बोले मेरे साथ, चमक तुझे से पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। जो चमकना चाहता वो बोले कि मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। अब सुने तवज्जो के साथ, ये नूर की बात हो गई है। अरे मेरा नबी खुद ही नूर है, और जिसे तवज्जो है, हाँ, अरे वाह, आपकी भाषा में कहो, मेरा नबी जिसे अपना दस्ते करम लगा दे उसे भी नूर वाला बना दिए। नाज़िर आपका नूर बना देता है। तभी तो मेरा इमाम कहता मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। अब ये ईद मिलादुन नबी का जलसा है, आओ चलो उस तरफ चलते हैं। अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, वो कौन सा नूर आया? सुने तवज्जो से, मेरा रब ऐलान फरमाता है, वल फज्र। क्या कहता है? पढ़ो कुरान की पहली आयत, सब पढ़ो वल फज्र, सब बोलो वल फज्र। मेरा रब ऐलान फरमाता है, वल फज्र, मुझे कसम है फजर के वक्त की। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बे करीम कौन सी फजर? मौला 365 साल में फजरें आती हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के महीने की। मौला कौन सी फजर की कसम याद फरमाए? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना 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 ना, वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो फजर कि जिस फजर में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। ज़हन हाज़िर है? अच्छा एक बात और बताएं, इंसान कितनी चीज से बना? मेडिकल साइंस, साइंस का जमाना है, कुरान हदीस, दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस। ज़हन हाजिर है नौजवानों? हाँ हाजिर है ना ज़हन? जरूरत है कि साइंस की तरफ अपने कदम बढ़ाओ। अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। नहीं तो बाज तो हमारा नौजवान की हालत यह है कि रात के 12 बजे तक पहला नेट, और रात के 12 बजे के बाद फिर दूसरा आ जाता है। आता इधर? हाँ, सुबह के 4 बजे तक उसे इस्तेमाल करता है, और 4 बजने के बाद में फिर कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त हमने कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने पेड़ों पे कभी खामोश बैठे नहीं देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं।
नमाजों से, नमाजियों से मस्जिद खाली है। अच्छा तुम ये सोचते हो कि हम मस्जिद में नहीं जाते, ये बहादुरी का काम कर दिया हमने। सुने तवज्जो के साथ, मैं कहता हूं तुम्हें रब बुलाता ही नहीं। बेशक। और जब अल्लाह किसी बंदे से अपने नाराज होता है ना, उसकी बिल्डिंग नहीं छीनता है, उसका कारोबार नहीं छीनता, उसकी दौलत नहीं छीनता। सच ये है कि अल्लाह उससे सजदों की तौफीक छीन लेता। क्या सुभान अल्लाह। बेशक। मेरे दोस्तों, इसलिए मस्जिदों के करीब आओ, अपने उलमा के करीब आओ, अपने उलमा से मोहब्बत करो, दीन सीखो। सुने तवज्जो के साथ अगली बात। अच्छा जितने इधर बैठे हैं, कोई बताएगा कि इंसान का मटेरियल क्या है? इंसान कितनी चीज से बना? सुने, 4 चीजों से। कितनी चीजों से? ये माइक है, इस माइक में प्लास्टिक लगी है, इस माइक में चुम्बक लगी है, इस माइक में लोहा लगा है। ये इसका मटेरियल है। हमारा और आपका मटेरियल क्या है? हम और आप कैसे बने? कभी एहसास किया? कुरान, हदीस, दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस। मजा आएगा, बाहर आएंगे जब मिलाद सुनोगे। तवज्जो से सुने। इंसान बना 4 चीजों से। कितनी चीजों से? 4 जब बोलोगे तब मजा आएगा। इंसान बना 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। कोरोना काल लॉकडाउन का मंजर तो देखा है ना सबने। दवा कम, हवा ज्यादा। बोलो, सिलेंडर के सिलेंडर खत्म हो रहे थे नहीं? हाँ, तो उस वक्त दवा कम, बोल दो, हवा ज्यादा। ज्यादा। और आसिफ भाई, जिसे दवा ज्यादा, हवा कम। इशारे में समझ लिया करो यार। हाँ, काम खत्म। जिसे दवा ज्यादा, हवा कम मिली, उसका काम पूरा हो गया। तो इसलिए इंसान बना 4 चीजों। जहन हाजिर रखें, इंसान बना। मेरे आका ने फरमाया, आसमान भी ना था मेरा नूर था, जमीन भी ना थी मेरा नूर था, अर्श भी ना था मेरा नूर था, कलम भी ना था मेरा नूर था, लोह भी ना था मेरा नूर था, कुर्सी भी ना थी मेरा नूर था। सुभान अल्लाह। आगे बोले, आगे बोले। सुभान अल्लाह। आसमां भी ना था, सब बोले मेरा नूर था। मेरे करीम आका ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यम आदम बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अब जहन करीब करें। मेरे आका ने फरमाया, आसमां भी ना था मेरा नूर था। ये बोले, आसमां भी ना था मेरा नूर था। बोले सब मेरा नूर था। अर्श भी ना था मेरा नूर था। लोह भी ना था मेरा नूर था। कलम भी ना था मेरा नूर। कुर्सी भी ना थी मेरा नूर था। अब मेरे आका ने फरमाया, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था। मैं सर पकड़ के बैठ गया। या अल्लाह, लोग कैसे कह देते हैं कि नबी मेरी तरह। मेरे आका ने फरमाया, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, सुभान अल्लाह। आग भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था मेरा नूर था, हवा भी ना थी मेरा नूर था। पता तो चला मेरा नबी बशर तो है, मगर मेरा नबी नूरी बशर है और हम और आप खाकी बशर हैं। सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। अब ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ। बेचैन तो नहीं है आप लोग? सबसे पहले ये नूर किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान। अब जितने इधर बैठे सूजापुर वालों, तुम्हें चैलेंज। सुने 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 भैया, अब आज आप लोगों को चैलेंज है। कोई पूरे मजमे में मिंबर को छोड़कर या हमारे जितने बच्चे हैं तलबा, उन्हें छोड़कर, कि जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे। सरकार के, हमारे नबी के बताओ। हाँ बताओ, बताओ ना। दादी का छोड़ दीजिए, दादा का बताइए। हाँ, और आगे बताओ। दादा नहीं, 5 दादाओं के नाम। बैठो।
कोई बात नहीं यार, उस बच्चे ने हिम्मत तो की है, जी जी जी। भले से ना याद सही, मगर उसे सरकार के दादा का नाम तो है। बोलो उस मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, उसी तरफ जाने लगा हूं। है कोई पूरे मजमे में जो मेरे नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? नहीं है ना? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। इधर बंगाल में ऐसे बोलते होंगे ना? है कोई इधर जो नबी के 5 दादाओं के नाम बताए? नहीं है ना याद? 5 दादाओं के नाम, 5 दादाओं के नाम। अच्छा, 5 दादाओं के तो छोड़ो, अपने इलाके में मैंने एक दिन पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक शख्स 3 जगह से पैंट इधर से फटी, 3 जगह से इधर खड़े होकर बोला मेरी याद है। बोले बताओ? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम। हालत इतनी खराब है लोगों को अरकान इस्लाम तक याद नहीं। हालांकि अरकान इस्लाम तुम्हें याद है मगर तवज्जो नहीं है। अरकान इस्लाम है 5। कितने? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 नमाज, रोजा, हज, ज़कात। किसे याद नहीं? मगर तुम अपने आलिमों के करीब आके बैठते ही नहीं। अरकान इस्लाम भी याद नहीं आज नौजवानों की, क्योंकि इस मोबाइल में इस कदर घुसा है कि इसका नशा इस कदर चढ़ा है कि आज तकरीबन अगर सर्वे किया जाए तो 80% जो नई उम्र के बच्चे हैं ना, कुरान शरीफ पढ़ने का मौका ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है इनके पास, टाइम ही नहीं है। अब सुने तवज्जो से। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब्बा का नाम है ना बड़े वाले यार, अब तो मुस्कुरा के बोल दो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, तड़प के बोले हजरत, के बोले हजरत मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। अब हजरत आदम से मुंतकिल होते होते, जुदा होते होते किसे किसे मिला? आओ मैं तुम्हें सबके नाम बताए देता हूँ। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूर रखिए, थोड़ा सा दूर रखिए, दूर वहां कोने पे रखिए। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में। कहाँ है? बोलो कहाँ है? अयोध्या, यूपी में। बाबरी मस्जिद का नाम तो सुना है ना? जी। वहीं है हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मजार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है, मैं गया हूँ। अब सुने तवज्जो के साथ, मेरे नबी का नूर हजरत आदम को मिला और उसके बाद किसे किसे मिला? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह। अरे लहक के बोलो जी लगा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। ध्यान हाजिर रख के मेरी तरफ। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत। मैं नहीं चल रहा, गर्मी बहुत लगे, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। देख रहे हैं ना, पूरा घुटा है, और ये जो लाइट है ना, ये लाइट गर्मी बहुत पैदा कर रही है। इधर मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने आपसे सवाल किया था कि सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दो, नहीं बताया ना सूजापुर वालों किसी ने। अब सारे दादाओं के सुनो, उधर से लेके किधर से, बड़े वाले अब्बा की तरफ से, हजरत आदम की तरफ से। आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम के बेटे शीश हैं। ऐसे नहीं सुनाएंगे, ऐसे नहीं सुनाएंगे, जरा मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नबी के नाम पे बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक हाथ नीचे न रहे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।
आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे सुलहात, सुलहात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे यार? सुभान अरे अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस शजरे पाक को इस इंडिया में अगर सबसे पहले किसी ने पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान और जिसने नकल की है फिर मेरे बाद में की है, तवज्जो है, मेरे बाद में की है। और हम सीना चौड़ा और क्यों ना कहें यार, खुदा वैसे करनी के दरबार से मुबारकबाद मिली है, सुभान अल्लाह। खुद रसूल के रोज़े रसूल से मुझे मुबारकबाद मिली है। और अभी 19 अगस्त को अहमदाबाद में अल्लाह का बड़ा फजल हुआ सरकार की नालैन पाक का सदका कि इसी शजरा पाक पे उम्रे का टिकट भी मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो जी लगा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक जमानत और मिली आसिफ भाई, एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, एक सैयदजादे ऐसे बैठे थे, मुझे मालूम भी नहीं था कि नबी की औलाद है। कहा कि हजरत एक मरतबा और पढ़ दीजिए, मैंने पढ़ दिया। बोले हजरत एक मरतबा और पढ़ दी, मैंने फिर पढ़ दिया। बोले हजरत एक मरतबा और पढ़ दी, मैंने फिर पढ़ दिया। उसके बाद तकरीर मुकम्मल हुई, जैसे ऐसे जाने लगा ना तो यूं मुझे इस तरीके से बाहों में लिया और लेने के बाद कहने लगे हजरत जी इसका बदला तो कल क़यामत में मैं नाना से दिला दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कसम यही जुमले, इसका बदला तो कल क़यामत में मैं नाना से दिला दूंगा। मैंने कहा आज एक सनद मिल गई यार, जी लगा के। सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सब पढ़ने लगा हूँ यार, तुमसे 5 याद नहीं तो मुस्कुरा के तो बोल दो कम से कम। सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे सुलहात, सुलहात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, सुभान अल्लाह। मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, अच्छे की आमद। अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शजराए मुस्तफा, शजराए मुस्तफा, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला। नारे तकबीर,
नाराए रिसालत। माशाअल्लाह। हाशिम खड़े रहिए। हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे, एक जबान होके बोलना सूजापुर वालों, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी, सीना ठोक के कहो, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में चैलेंज के साथ ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, बोलो मोहम्मद हम, हाथ उठा के बोलो मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे शान वाले। दुनिया यार कुछ भी कहती रहे, कोई कहीं से भोगता है, कोई कुत्ता कहीं से भोगता है, कोई कहीं से कुछ कहता है, मगर नबी का आशिक खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, चौराहों पे, चाय की दुकानों पे बैठ के यही कहता है कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जल्दी बताओ मुझे, 1 घंटा हो गया, खत्म करें कि और बोलें? और बोले, और बोलें? जी जी। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए, मगर नहीं, जवाब का प्यार है, फिर बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अब ये नूर मेरे नबी की वालिदा हजरत अब्दुल्ला से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की सोनी सोनी माँ सैयदा आमना को मयसर हुआ। नबी की अम्मी का बयान 9 महीने का जमाना गुजर गया, 9 महीने की मुद्दत गुजर गई। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई किरानी। इस 9 महीने में मुझे महसूस ना हुई, बल्कि हर महीने कोई ना कोई नबी आता मुझे मुबारकबादियां दे के चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को सुभान अल्लाह। एक दिन सरकार की दादी, तवज्जो, एक दिन मेरे नबी की दादी मेरे नबी के दादा के करीब आती है। आने के बाद अर्ज करती, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, तवज्जो है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती, जहन हाजिर रखे, जहन हाजिर रखे। मगर अपनी बेटी आमना नए नए कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, तू औरत जात है, तू जाके मना कर दे, तू औरत जात है, तू जाके आमना को समझा दे। अब सुने सुने मेरे नबी की दादी कहती है, मेरे सरताज है, मेरे शौहर, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजरें पड़ती हैं, मेरी जबान पे ताला लग जाता। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। बंगाल वालों इशारा भी समझ लिया करो यार, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत ना हो। चालू नहीं हुआ पंखा, डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा देख लीजिए, कर लीजिए, इधर से कर लीजिए, गर्मी बहुत है यार। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती कि मैं कुछ बोलूं। आप मेरी तरफ, आप मेरी तरफ, आप मेरी तरफ देखें, आप मुझे देखें। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके मना कर दो, आप जाके समझा दो। मेरे आपके नबी के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, तू जानती है मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बेटी बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ, बेटी मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक चालो चलन है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। ओ बेटी आमना, तू नए कपड़े ना पहना कर, कभी खुशबू इस्तेमाल ना किया कर। मेरे नबी की अम्मी रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मैंने कभी खुशबू ना लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ। मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, तवज्जो है, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आसिफ भाई, एक मसला भी हल हो गया। आज हम सलाम पढ़े तो लोग ताना देते हैं बरेलवा मसलक वाले हैं। चलो हम सलाम पढ़े तो ठीक है, बरेलवा मसलक वाले। हालांकि किसी के इश्क में जब ताना मिलता है तो वो ताना भी अच्छा लगता है यार। क्या बात। और ये ताना तो फाजिल बरेलवी की मोहब्बत में हमें मिला है। मगर सुने सुने जहन ठंडा करके हम सलाम पढ़े फाजिल बरेलवी, तवज्जो है, बरेलवी मसलक वाले। मगर एक बात बताओ, नबी की अम्मी खुद कह रही है, मैं इधर से गुजर रही हूँ, पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिये बूटे मुझे देख के कहते हैं नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। एक बात बताओ, इन पेड़ों पौधों का, इन पत्थर पत्थरियों का कौन सा मसलक था जी? जहन हाजिर है? किताबों के हवाले सुन लो, कोई जहन का बीमार ना बैठा हो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रसूल, किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम सियाउन नबी। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखती हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल है, सुन्नियों को दलीलों की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। ये सुन्नी बगैर दलील के आमना के चांद से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, बेशक। सारी दलीलें एक तरफ, हम हसनैन के नाना से बगैर दलील के मोहब्बत करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। क्या नबी की मोहब्बत पे भी हमें दलीलों की जरूरत है? यहाँ दलीलों की जरूरत नहीं है, दलीलें सब एक तरफ, दलीलों का एहतराम अपनी जगह, मगर हम सब दलीलों को छोड़ के आमना के चांद से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। बेचैन तो नहीं है आप लोग? चले आगे जी। सुनो तवज्जो के साथ। अच्छा, अल्लाह ने मेरे नबी को यतीम क्यों बनाकर भेजा भाई? जितने नबी दुनिया में आए, अल्लाह ने किसी नबी को यतीम नहीं बनाकर भेजा। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बे करीम, इसकी वजह मेरे रब ने ऐलान फरमाया, सुन मैंने अपने महबूब को इसलिए यतीम बनाकर भेजा कि अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब इन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताएं, अगर नबी के वालिद होते, अल्लाह के फजल से कोई भाई पैदा और हो जाता, बहन पैदा हो जाती, तवज्जो है जी भाई, और भाई पैदा होता, मैं नबी, मेरे नबी कहते हैं मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, अल्लाह का आखिरी नबी कहो। भाई कहते था क्यों कहें? जिस माँ के पेट में तुमने आराम फरमाया, उसी माँ के पेट में हमने भी कदम फैलाए, हम तो तुम्हारे बराबर हैं। रब ने ऐलान फरमाया, मुझे ये पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला आए, इसलिए मैंने पहले ही उठा लिया। मगर आसिफ भाई बहुत सारे कीड़े मकोड़े फिर रहे हैं, वो कहते हैं मेरी बराबर। जी जी जी। हाँ, एक तो तुम्हारे इलाके में आता, वो तो उठा पटक की बातें करता है, कभी खड़ी कभी पड़ी की बातें बंगाल में बहुत आता हो। खड़ा पड़ा सुना ना? हाँ, खड़ा पड़ा, खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति, अब आया ना जहन में। हमने कहा अब किधर पड़ा, आप बता, अब किधर पड़ा है? जब वलियों की मार पड़ती है तो फिर उधर पड़ता जा। हाँ, कई साल के लिए, 13 साल के लिए पड़ा रहेगा। सुने तवज्जो से, बुजुर्गान दीन की तौहीन करने वालों, आगे चलते हैं बहुत तेजी के साथ क्योंकि मेरी ट्रेन है और मुझे निकलना है। मगर आप लोगों का प्यार मोहब्बत से जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। आ गई वो रात जिसे मैं और आप बड़ी रात के नाम से जानते हैं। 12 रबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का प्यारा 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 टुकड़ा करीब आ रहा है। किसकी आमद है, हर तरफ उजाला है, आमुना के आंगन में फूल खिलने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
आ गई वो रात जिसे बड़ी रात कहते हैं। नबी की अम्मी कहती हैं, ए बाबू हमारी नजर है तुम पे यार, जरा सुनो ना यार, सुन लो ना यार मोहब्बत से। ये तो बहुत छोटा सा मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह शकील अहमद रज़वी जब बैठता तो 20,000 के मजमे को भांप लेता है। जरा बैठ जाओ यार थोड़ी देर, तवज्जो से सुने, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मेरे बीच बीच में पूछने का मकसद भी ये, किसी को बेचैनी हो तो चले जाओ। मैं उन लोगों को सुनाने का कायल नहीं जो नहीं सुनते, अपने घर जाएं वो। मुझे 2 चाहिए मगर इश्क वाले चाहिए। हर जगह मेरा यही ऐलान है, 2 लोग बैठो जैसे मैं इश्क में बोलता हूँ इसी तरीके से इश्क में सुनने चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और मेरा रंग जब बोलने का होता है तो कुछ अलग होता है, जब मैं अपने रंग में बोलता हूँ तो कुछ अंदाज अलग होता है। क्योंकि यार हम बात उसकी करने लगे हैं जिससे सोना इस कायनात में कोई आया ही नहीं। हाँ, बेशक, सुभान अल्लाह। सुने, उस सोने की बात करने लगे हैं। ईमानदारी से बताओ तुम्हारी बातें अच्छी हैं कि आमना के चांद की बातें अच्छी हैं? बोलो। हुजूर की। हम हसनैन के नाना की बातें सुनाने लगे हैं। सारी बातें खत्म करो, तुम अपनी बातों के चक्कर में पड़े हो। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो तवज्जो के साथ, मेरे नबी की माँ कहती है रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया। आम औरत को जब मेरे आपके घर में बच्चे का दर्द होता है, जो औरत के जहन में होता है, उस दर्द की वजह से वो औरत भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है जब रात के ढलने के बाद मेरे दर्द विलादत शुरू हुआ, मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, तो जो मैं भूल गई थी इस दर्द की वजह से वो भी मुझे याद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, नबी की अम्मी कहती हैं मीठा मीठा प्यारा प्यारा जब दर्द होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। सुने, मैंने रात के वक्त में, रात के 12 बजे के बाद का वक्त है, रात ढलने के बाद का समय है। लोगों तवज्जो से सुनो, मेरे नबी की माँ कहती है मेरे देवर देवरानी घर में सो रहे हैं, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके हैं, मेरे घर में कोई नहीं है। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून और सूजापुर के नौजवानों रात के 12 बजे बैठकर नबी की सोनी सोनी बातें सुनने वालों सुनो तवज्जो से, मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के 12 बजे के बाद मक्के में जाती है। एक दाया के पास पहुंची, दाया तो समझ रहे हैं ना? जी जी। एक दाया के पास पहुंची, चलो आमना के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा आने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के इधर जाती है, चलो आमना के घर चलो, दूसरी दाया ने भी मना कर दिया। अब मेरे नबी की रिश्तेदार खातून तीसरी दाया के घर जाती है, चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। तीसरी दाया ने भी मना कर दिया। अब चौथी के पहुंची, रात के अंधेरे में चौथी के घर पहुंची, ओ मक्के की दाया चल आमना के घर चल, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला। सुनो सुनो, मक्के की चौथी दाया ने भी मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा, ओ मक्के की दाया जरा ये तो बताओ वजह क्या है, तुम चलने से इनकार क्यों करती हो, क्यों मना करती हो? मक्के की दाया एक जबान होके बोली, हम उधर जाके क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है, हमें पैसा कौन देगा, हमें दौलत कौन देगा? मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नबी, यार मुस्कुरा के बोलो ना, कहाँ बैठे हो? मेरा नबी यतीमों को सीने से लगाने, बोल दो, लगाने आया है, यतीमों का सहारा बन के आया है। तवज्जो से, मगर मक्के की दाया बोली हमें पैसा कौन देगा, इनाम कौन देगा? पैसे के लालच में, दौलत के लालच में मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस पलट के आती है, आने के बाद सारा हाल आमना को सुनाती है। पहला तो ये गम,
पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की मां रोने लगी, आंखें अश्क बार है, आंसू बह रहे हैं, सर पकड़ के सर झुका के बैठी है। बताओ बंगाल वालों, ईमानदारी से बताओ, जब कभी इंसान को ज्यादा टेंशन होती है सर पकड़ के नहीं बैठता? जी जी जल्दी बोलो, बैठता नहीं? मेरे नबी की मां सर पकड़ के बैठी है, सैयदा सर पकड़ के बैठी है, आंसू बह रहे हैं। तवज्जो से जुमले सुने प्यार के साथ। क्या हुआ? बैठे 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 बैठे, सर पकड़ के बैठी हैं, सुने तवज्जो के साथ, मेरी तरफ ख्याल करें। रात के ढलने के बाद का वक्त है। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला। कौन बोला? जिब्रील कौन बोला? हजरत जिब्रील। अल्लाह तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने ना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंगाल वालों मेरा दिल टूट जाएगा, जरा बोल दो ना यार। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला तवज्जो है, मौला मक्के की दाया ने मना कर दिया। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, चेहरे खिलने चाहिए, मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने बुलाया आने न दिया। गलत नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोल, सुर बिगड़ जाएगा यार। सुने ना बाप, प्यार की बातें, अल्लाह सलामत रखे बच्चे को। रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले, अल्लाह क्यों ना आने दिया? रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक है, पाक, और पाक के पास में नापाक का सुभान अल्लाह कोई काम नहीं। जहन हाजिर है, नापाक पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील बोले, मौला फिर तू इंतजाम कर दे। आहा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम, इशारे में यार, इंतजाम तू ही कर दे। हजरत जिब्रील कहते, मौला बेकरारी बढ़ रही है, एक नए मेहमान की आमद की घड़ी है, एक नया मेहमान दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह कौन सी दाया का इंतजाम किया? रब ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी, आज से पहले किसी की दाया भी न बनी। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह नाम तो बता दे, कौन सी दाया का इंतखाब किया? हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला हमने पहले आसमां को सजा दिया। हमारे उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला। हजरत जिब्रील कहते हैं, अल्लाह हमने पहले आसमां को सजा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। क्या कर दिया? सजा दिया। क्या कर दिया? सजा दिया। कौन सजा रहा? जिब्रील अलैहिस्सलाम। अच्छा 12 रबीउन नूर आए, हम मस्जिद को सजा दे, मदरसे को सजा दे, उसके पेट में दर्द हो रहा। ज़हन हाजिर है? हाँ, क्यों सजाया इसके पेट में? हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला हमने सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला नहीं आई समझ में, जहन्नम में ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। क्या हो रहा है? एक रो रहा है। कौन है? हाय, सब जानते बंगाल वाले, कौन रो रहा है? अब अगर घर सजाओ, वो फतवा लगाए, मस्जिद सजाओ, मदरसा सजाओ, उसके पेट में दर्द हो, झगड़ा नहीं करना, समझ लेना कौन सी जमात वाला, बस सीधी बात है, झगड़ा नहीं करना उससे। और अब तो खुलासा हो गया, देखा नहीं सऊदीया में शैतान डे मनाया गया है।
ये तो अब तुमने देखा होगा, सोशल मीडिया का जमाना। हमने कहा जिसकी औलाद अपने अब्बा का जश्न मना रहे हैं, तवज्जो है, हाँ, वो अपने चचा का जश्न मना रहे हैं, हम अपने नबी की विलादत की खुशियां मना रहे हैं। और तभी हम सीना चौड़ा करके कहते हैं जिक्र हम सुनाते हैं, चलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के किस्मतें बदलते। चले आगे, बड़े खत्म करें, जरा मोहब्बत से बोल दो, बस 5-7 मिनट क्लोज करने वाला हूं। सुने, हजरत जिब्रील कहते हैं सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, एक हमें मिल गया साहब शहर संभल में, अपने इलाके में, टोटो समझते, टोटो, और टोटो चलाने वाला। हमसे बोला ना मौलाना, ये रबीउ नूर का महीना था, बोले हजरत ये झंडे कहाँ से? हमने कहा पहले ये बताइए तेरा टोटो कहाँ से? हाँ, हमने कहा तेरा टोटो कहाँ से? ये अजीब हालत है। अबे कहाँ रक्शे वाला, टोटो वाला, और कहाँ जन्नत का मालिक, कहाँ कौसर का मालिक? एक बार औकात तो देख ली होती। हाँ, टोटो वाला। सारी बातें खत्म करो, अल्लाह ने अपने महबूब के सारे खजाने की चाबी अता कर दी है। बोले हजरत कहाँ से झंडा? मैंने कहा सुन, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं और सारे मकातिब फिक्र मानते हैं। सुनो तवज्जो से, सरकार की विलादत पे अल्लाह ने 3 झंडे लेके भेजा। कितने? 3 झंडे लेकर भेजा। एक मशरिक में गाड़ दे, एक मगरिब में गाड़ दे, एक खाना एक काबा की छत पे गाड़ दे। दुनिया वालों को बता दे जो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला, हुकूमत खाली अरब में नहीं होगी, मशरिक से लेके मगरिब तक उसी की हुकूमत होगी। मुनकिर ये पूछता है इन झंडों की असल क्या है? जिब्रील अमी को देखो झंडे लगा रहे हैं, मिलाद मुस्तफा के महफिल सजा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त शॉर्ट है, कभी इंशाल्लाह बताऊंगा जिंदगी ने वफा की एक मौजूदा सरकार का, बस क्योंकि मैं अगर पूरी मिलाद बयान करूं तो अभी 1.5 घंटा और लगे। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला कौन सी दाया का इंतखाब किया? रब करीम कौन सी दाया का इंतजाम किया? रब ने फरमाया जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक। इंशाल्लाह ये कभी फिर बताऊंगा कौन सी दाया, क्योंकि मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की। मगर एक वाक़या यहीं से बीच में रोक के बाबू, फिर इंशाल्लाह अब यहीं से रोकते हैं। जरा हम लहक के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कौन सी दाया का इंतखाब किया ये कभी फिर, मगर यहां से जब मेरे नबी की विलादत हो गई, ये सबने सुना है, हजरत हलीमा आमना के चांद को लेने के लिए एक दुबली पतली ऊंटनी पे आई। ये वाकया सुना, मैं उस वाकया नहीं सुना रहा हूं, जिस ऊंटनी पे बैठ गई सबसे पीछे, और जब आमना के चांद को ऊंटनी पे सवार करके चली तो ऊंटनी सबसे आगे। सुभान अल्लाह। किसी पूछने वाले ने पूछा हलीमा ऊंटनी बदल दी क्या? बोले ऊंटनी नहीं बदली है, बैठने वाला सवार बदल गया। मैं मक्के से आमना के चांद को लेके आई। सुने तवज्जो से, जब कबीले में हजरत हलीमा पहुंची तो एक हजरत हलीमा की सहेली थी, वो हजरत हलीमा के करीब आती, उसका बच्चा बीमार था, बहुत लंबे वक्त से बीमार चल रहा था, हड्डियां नजर आ रही थी जिस्म की, गोश्त सूख चुका था, आंखों के जो न ढेले थे अंदर चले गए थे, गड्ढे नजर आ रहे थे, अपने पैरों से चल नहीं सकता था, बिस्तरे मर्ग पे लेटा था, ऐसे लगता जैसे 2-3 दिन का मेहमान है। आप भी जानते हो किसी का एक बच्चा हो, एक बेटा हो, यार उसकी जिंदगी इधर से उधर हो जाती है अपने बच्चे के चक्कर में, वो पैसा बर्बाद करता है, जमीनें बेच के अपने बच्चे पे लगा देता है, ये तो आप भी जानते हो ना, डॉक्टरों पे खर्च कर देता है। तो वो हलीमा की सहेली आके कहने लगती है, ऐ मेरी बहन हलीमा, मैंने बड़ा पैसा खर्च किया है, बड़े हकीम और तबीबों को दिखा लिया, मगर मेरे बच्चे को कहीं से आराम ना मिला, हड्डियां नजर आ रही हैं, गड्ढे आंखों के अंदर नजर आ रहे हैं, अपने पैरों से चल नहीं सकता, कई रोज हो गए, अब ऐसे है बिस्तरे मर्ग पे लेटा है, जैसे मौत का इंतजार है, मौत करीब है, मेरी बहन मैं क्या करूं, बड़ी परेशान हूं। ये तो आप भी हम भी अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं जब कोई घर में बीमार हो जाता है, हजरत हलीमा से मशवरा कर रहे। अब जुमला नोट करें, बड़े मजे के जुमले। हजरत हलीमा कहती है मेरी बहन रुक जा, एक दवा मैं भी तुझे लाके देती हूं, एक दवा मैं भी तुझे लाके देती हूं।
हजरत हलीमा कहती मेरी बहन रुक, एक मिट्टी के प्याले में पानी लेती है, वापस घर में जाती है। अभी 2 दिन हुए हैं, 1 दिन 2 दिन आमना के चांद को घर में लाए हुए अभी 2 दिन गुजरे हैं। हजरत हलीमा इस मिट्टी के प्याले में पानी लेती है, पानी लेने के बाद घर में जाती है तो क्या देखा कि मेरा नबी पालने में लेटा लेटा मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट। 2 दिन अभी हजरत हलीमा के घर में हुए हैं। हजरत हलीमा आगे जाती है, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी की रजाई माँ जाने के बाद मेरे आका के नन्हे नन्हे कदमों को धोना शुरू कर दिया। जल्दी बोले यार। आका के कदमों को धोना शुरू कर दिया और आका के कदमों का धोवन प्याले में जमा करना शुरू कर दिया। सारा धोवन कदमों का प्याले में जमा करके वापस घर से आती है, कहती है ओ मेरी बहन, ले तेरा बच्चा बीमार है, बड़े बड़े हकीमों को दिखा दिया, बड़े बड़े तबीबों को दिखा दिया, तेरे बच्चे को आराम ना मिला, तेरे बच्चे को शिफा ना मिली, ये पानी ले जा, लगता है कि शाम तक तेरा बच्चा अपने पैरों से चलना शुरू कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब तक? शाम तक। लगता है कि तेरा बच्चा शाम तक अपने पैरों पे चलना शुरू कर देगा। ये हजरत हलीमा की सहेली दौड़ी दौड़ी अपने घर आती है। आने के बाद जो बच्चा बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है, हड्डियां नजर आ रही, अपने कदमों से 10 दिन से नहीं चला है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, आंखों के गड्ढे नजर आ रहे हैं। मेरे नबी के कदमों का धोवन, सुनो सुनियो, मेरे नबी के कदमों का धोवन जैसे ही अपने बच्चे के हलक में डाला और वो धोवन मेरे नबी के कदमों का हलक से नीचे उतरा। हजरत हलीमा की सहेली कहती है ऐसे लगा जैसे मेरे बच्चे के जिस्म में करंट आ गया, ऐसे लगा जैसे बिजली से दौड़ गई, एक नई जिंदगी मिल गई। इधर हलक से नीचे कतरे उतरे, इधर बच्चा खड़ा होकर अपने कदमों से चलना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने कदमों से चलना शुरू हो गया। सुने, हजरत हलीमा की सहेली दौड़ी दौड़ी हजरत हलीमा के पास आती है। आने के बाद कहती है ओ मेरी बहन, ये तो बता इस बानू पे कौन सा जादू किया है, किससे जादू करा के लाए है? तू तो कहती थी शाम तक बच्चा पैरों से चलना शुरू कर देगा। मेरी बहन हलीमा, शाम नहीं हुई है, जैसे ही पानी के कतरे अभी हलक में उतरे हैं, जिस्म में बिजली दौड़ गई, एक करंट सा आ गया, बच्चा अपने कदमों से चलना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कहती है ओ मेरी बहन, ना कोई जादू ना कराया, मैं मक्के से आमना का चांद लेके आई हूँ, मैंने उसके कदमों का पानी तेरे बच्चे को पिलाया। तभी तो मेरा इमाम, बरेली की शान, कौम से पठान, इमाम अहमद रजा खान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। अस्सलाम वालेकुम।